हेलो दोस्तों। आज जानते हैं नई भारतीय लोक कला के बारे में। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारतीय लोक कला के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला का विकसित हुई थी। उसी लोक कला के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं लोक कला के बारे में। बंगाल में काली घाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पूर्वी भारत में कुमोर और उत्तरी भारत में कुम्हार, जिन्हें कहा जाता है, एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था। नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे। शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे, जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषय और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। काली घाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। नहीं मिलेगा, नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे, जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषय और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। काली घाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रियामी दिखाई देने लगी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती काली घाट चित्रों में मुखर सुनियोजित यथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। इनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। 1840 के दशक के बाद काली घाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले काली घाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे।
19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों का प्रकाश करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों को इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। कालीघाट तस्वीरों में बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची गई। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी। इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथ से रंग भर दिए जाते थे। इस तरह एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी, जिनमें और भी बहुत संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। इन तस्वीरों को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीरों केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्यम वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाई की नई विधियां का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों को भी आत्मकथित तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थी। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य पहाड़ियों, झीलें, नदियां और जंगल होते थे। दुकानों और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडर में हिंदू देवताओं के बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी होगी।